मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2134 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमारे ट्रस्ट गुड समरिटन्स एसोसिएशन इंडिया के ट्रस्टर ब्रदर शिजू थॉमस अक्सर हमारे बीच की बातचीत के दरमियान बोलने वाली एक बात, एवरी ट्रू रिलेशनशिप इज एन एग्रीमेंट टू बोथ एग्री एंड डिसएग्री। अर्थात सभी सच्चे रिश्ते सहमत होने और सहमत नहीं होने का एक समझौता है। हमारे चिल्ड्रंस होम और बाइबल इंस्टीट्यूट आदि इस ट्रस्ट के अधीन होने के कारण हमें अक्सर एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। कभी कभी मुझे उनकी बात से और कभी कभी उन्हें मेरी बात से असहमत होना पड़ता है। मेरी सेवा में सहयोग करने वाला एक व्यक्ति के रूप में जब उनकी किसी बात से मुझे असहमत होना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा ये सोचकर असमंजस में पड़ जाता हूँ कि कहीं उनको तकलीफ ना। ब्रदर शिजू संसारिक रूप में एक बड़ी पद पर नौकरी भी करने वाला एक व्यक्ति है। उस समय वह मुझे हिम्मत देते हुए इस प्रकार कहता है कि एवरी ट्रू रिलेशनशिप इज एन एग्रीमेंट बोथ एग्री एंड डिसएग्री। ये नियम हमारे पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक तथा कलीसियाई जीवन में भी लागू है। अगर मेरी पत्नी को मेरे किसी प्रस्ताव से असहमत होने का स्वतंत्रता मेरे घर में नहीं हो तो फिर वो मेरी पत्नी नहीं रही, केवल गुलाम हो गया। नियम उल्टा भी लागू होता है। मुझे उनकी किसी बात से भी असहमत होने का स्वतंत्रता घर में होना चाहिए। वैसे ही मुझे मेरे कोई मित्र की बात से असहमत होने का स्वतंत्रता यदि नहीं है तो मैं फिर उनका मित्र नहीं रहा, केवल गुलाम बन गया। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि मसीहत में कई लोगों में, यहाँ तक कई प्रभु के दासों में भी असहमति को खुशी से स्वीकार करने का परिपक्वता नहीं है। सभी कोई अपनी बातों के लिए जी हाँ नहीं तो जी भैया आपने बिल्कुल सही कहा कहने वालों को चाहते हैं। मेरा कहना यह भी नहीं है कि हर जगह आप किसी की भी बातों को काटते रहे या विरोध करते रहे, वो भी एक उचित स्वभाव नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं है। बल्कि मेरा कहना यह है कि उचित कारणों से यदि कोई हमारी बातों से असहमत होता हो तो उस व्यक्ति के साथ भी शांतिपूर्ण तरीके से रिश्ता कायम रखने का परिपक्वता हमें होना चाहिए। हमसे या हमारी बात से जो व्यक्ति असहमत हुए हैं उनके साथ हम कभी भी दुश्मनी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं कटिहार की कलीसिया में एक से अधिक बार विश्वासी भाई बहनों से ये कहा हूं कि मेरी किसी बात से आप असहमत है, आप खुलेआम मुझसे ये बता दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। यदि मुझसे वचन सीखने से आपके आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त होती हो तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से वचन सुनने का स्वतंत्रता आपको है। अगर किसी को लगता है इस कलीसिया में रहने से उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, किसी दूसरे कलीसिया में जाने से आत्मिक उन्नति होगी, तो आपको उधर जाकर आपके आत्मिक उन्नति को मद्देनजर रखते हुए आराधना करने और संगति रखने का स्वतंत्रता है। मैं ये उनसे कहता हूं, असहमति को खुशी से स्वीकार करते हुए सभी के साथ शांति से जीना और हमारे पवित्र जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। यदि हम असहमति को स्वीकार कर नहीं पाते हैं तो कभी भी हम आत्मिक रूप में अर्थात पवित्रता में बढ़ नहीं पाएंगे। प्रभु दया करे। इस विषय की अधिक चर्चा हम कल करेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे कि हम असहमति को भी खुशी से स्वीकार कर सकें। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।